यदि आप ये सोच रहे हैं कि केक सिर्फ मैदा, चीनी या अवन का इस्तेमाल करके ही बनेगा, तो आज आप ये रेसिपी ट्राई कर लीजिएगा। मैं सच बता रही हूँ, इस केक की सिंपलिसिटी मार्केट वाले महंगे केक को भी फेल कर देगी और बच्चे तो क्या, बड़े भी इन्हें खूब इंजॉय करके खाएंगे। 20 मिनट में बनने वाला ये केक मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम गुड़ ले लेंगे, क्योंकि इस केक को बनाने के लिए आज हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं और जिस तरीके से मैं आपको ये केक बनाना बता रही हूँ, उससे गुड़ का टेस्ट इस केक में बहुत ही बढ़िया आएगा। तो पहले तो क्या होता था कि सिर्फ सर्दियों में ही गुड़ मिलता था, लेकिन आजकल हर समय गुड़ मिलता है और इस तरह का ये डार्क कलर का गुड़ मैं ले रही हूँ। इससे केक का कलर भी बहुत बढ़िया आता है और जो लाइट कलर का गुड़ होता है ना, उसके बजाय ये खाने में ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर गुड़ को हम सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार करेंगे, क्योंकि हमें गुड़ को माप करके इस्तेमाल करना है। तो एकदम फाइन काट लीजिएगा, तो इससे गुड़ को मेल्ट करने में भी आसानी रहेगी। अब केक बनाने के लिए कोई भी आप कप, गिलास या कटोरी सेट कर लें। यहाँ पर मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी मीडियम साइज की कटोरी जो घर पर आप इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके भी ये मेज़रमेंट्स ले सकते हैं। तो आधा कप मैंने गुड़ ले लिया है और इसको एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करके हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो आधा कप ही यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध डालने से केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मॉइस्ट बनेगा। अब हम गुड़ को दूध के अंदर घोलेंगे, तो 1-2 मिनट लग जाएंगे गुड़ को दूध के अंदर घुलने में। और ये भी ध्यान रखें कि जो दूध लेना वो रूम टेम्परेचर का ही लें, गर्म दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। गुड़ जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक गैस पर एक तवा भी गर्म होने के लिए चढ़ा दें, यानी कि हमें तवे को प्रीहीट कर लेना है। तो लो फ्लेम पर इसे गर्म होने के लिए चढ़ा दें। ये केक हम अपम पैन में बना रहे हैं, तो इसे भी हम तेल से ग्रेस कर लेंगे। तो अपम पैन को डायरेक्ट जब हम गैस पर रख देते हैं तो केक नीचे से जलने लगता है और अच्छे से पक नहीं पाता है, क्योंकि नीचे से वो जल्दी से जल जाता है, ऊपर से कच्चा ही रह जाता है, क्योंकि ऊपर से इतनी हीट लग नहीं पाती है। इसलिए जब आप पहले तवा रख करके और फिर उसके ऊपर अपम पैन रखेंगे तो केक बिल्कुल भी नीचे से जलेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगा। यहाँ पर मैं मिनी केक बना रही हूँ, तो इस तरह का अपम पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप बड़ा केक बनाना चाहते हैं तो कोई भी सॉस पैन ले सकते हैं, केक टिन ले सकते हैं, उसमें भी ये केक आसानी से बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो गुड़ है वो भी दूध में अच्छे से मेल्ट हो गया है, थोड़े बहुत चंक्स रह गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे। छानने से यदि कोई गुड़ का टुकड़ा रह भी गया है तो वह हट जाएगा, और नहीं भी निकालते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। इससे ये गुड़ आगे धीरे धीरे अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो 1/4 कप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें, इससे केक बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनता है। तो कोई भी सुगंधित तेल यानी कि सरसों का तेल होता है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना केक में फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। इसके साथ साथ 1/4 कप इसमें गाढ़ा दही डालेंगे। तो मैंने एकदम फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है, खट्टे दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो पूरा ही टेस्ट बिगड़ जाएगा केक का, थोड़ा सा खट्टापन आने लगेगा। और ये जो दही है वो मैंने गाढ़ा लिया है, मैंने थोड़ा सा दही क्या है छलनी में रख दिया था, तो एक्स्ट्रा पानी इसका निकल गया है। तो इस तरह हम थोड़ा सा गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे और बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एकदम स्मूथ घोल बन करके तैयार हो गया है और गुड़ की वजह से देखिए कलर भी कितना सुंदर आया है। तो देखिए एकदम स्मूथ मिक्स बन करके तैयार हो गया है, इसमें कोई भी दही वगैरह के लम्प्स नहीं है। जो तेल वगैरह हमने डाला था वो भी अच्छे से इसके अंदर घुल मिल गया है। तो अब हम ले लेंगे गेहूं का आटा। तो आटे को मैंने पहले ही छान लिया है। तो छान कर जब हम आटा लेते हैं तो केक में बहुत ही अच्छे से एरेशन होने लगता है और उसमें गांठें भी कम पड़ती है। तो आटे को भी हमें माप कर ही लेना है। तो टोटल हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। तो यदि आप आटे से नहीं बनाना चाहते हैं तो मैदे का इस्तेमाल करके मैदे से भी ये केक बना सकते हैं, सूजी का इस्तेमाल करके सूजी से भी ये केक बना सकते हैं। साथ ही इस केक को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, लेकिन यदि आपके पास नहीं
नहीं हो तो टोटली स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर इसमें डाल रही हूँ। इससे भी इस केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है, यानी गुड़ और नारियल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो तो कमाल का ही होता है। इसमें फ्लेवर के लिए मैं इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची की जगह इसके अंदर एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप इलायची का फ्लेवर देके ही ये केक बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। साथ ही अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच यानी कि 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसे मिक्स करने में, क्योंकि आटे को हमने छान करके लिया था। तो अब हम बैटर की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो लगभग 1/4 कप दूध मैं इसमें और डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब जो केक का बैटर होता है ना, उस प्रकार का बैटर हमें बना करके तैयार करना है। तो दूध की मात्रा हो सकती है कि आपको थोड़ी कम या ज़्यादा भी लग सकती है, लेकिन आपको बैटर इस प्रकार का गाढ़ा बना करके ही तैयार करना है। तो यहाँ पर अपम पैन चढ़ा दिया है मैंने तवे पर, तवा भी गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है पूरी बेकिंग के समय। तो बस ये कैविटी हम भर देंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो सारे मिनी केक है ना वो इवन बने। यहाँ पर मैंने क्या किया कि बीच की जो कैविटी है ना, उसमें थोड़ा सा बैटर ज्यादा डाल दिया है, यानी कि आप इसमें थोड़ी बड़ी साइज के केक भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बैटर थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, क्योंकि केक काफी अच्छा फूलता है। तो केक छोटे बनेंगे, लेकिन जो बनेंगे वो एकदम परफेक्ट, इसलिए बैटर है ना वो ज्यादा ओवरलोड ना करें। और देखिए 10 मिनट में ही जो केक है ना वो आराम से बेक हो जाएगा। फिर 5 मिनट आप गैस का फ्लेम ऑफ रखिए, इसे कवर ही रखिएगा, तो इससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा कलर है इसका, बहुत ही कमाल का लग रहा है। केक है वो पूरा अच्छे से बेक हो गया है, इस तरह बढ़िया लाल हो जाना चाहिए नीचे से, इससे ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। आप कोई भी केक निकाल करके देखिएगा, सारे केक इवनली बेक हो गए हैं। और अब मैं दूसरा बैच भी बना करके रेडी कर लूंगी। और ये देखिए इस बार वाले केक तो और भी ज़्यादा सुंदर बने हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, इन्हें देख कर ही इतना अच्छा लग रहा है। मतलब खाने में तो ये टेस्टी है ही है, लेकिन टेस्ट करने से पहले इनकी खूबसूरती देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से हमारे स्पंजी एकदम सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ केक बन करके तैयार हुए हैं। ऐसे तो ये खाने में टेस्टी लगते ही लगते हैं, और इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, यानी बच्चों को दे रहे हैं, उन्हें पसंद है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, तो इससे ये खाने में और भी मज़े के लगेंगे। मैं यकीन के साथ कहती हूँ आपका केक परफेक्ट भी बनेगा और आपको पसंद भी आएगा। तो आपको ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करनी है और अपनी फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है। और मेरे बेटे अनय के इम्प्रेशन था, आप देख ही सकते हैं कि ये केक खाकर कितना ज़्यादा खुश हो गया है। तो प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।